हेलो दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में आप सभी का। दोस्तों, समान ज्ञान जीके का टॉप 80 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेके आए हैं, जो दोस्तों बार बार आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार जरूर पूरा देखिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? आंसर है एक, शिकागो को। दोस्तों, हवाओं का शहर शिकागो शहर को कहा जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कथकली नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? तो केरल राज्य से हुई है, सी आंसर है। कथकली नृत्य जो है इसकी उत्पत्ति केरल राज्य से हुई है। अगला क्वेश्चन, होम रूल आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? कब शुरू हुआ था होम रूल आंदोलन? 1916 में। दोस्तों, ये आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। 1916 ईस्वी में जो है होम रूल आंदोलन शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? आंसर बी है, हेक्टर मुनरो ने किया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? आंसर है डी, नाम चावरवा। नाम चावरवा जो है ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी का नाम है। अगला क्वेश्चन, अरावली श्रेणियां किस राज्य में स्थित है? अरावली श्रेणियां जो है दोस्तों किस राज्य में हो जाएगा ये? तो डी आंसर कीजिएगा आप सब, राजस्थान राज्य में। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? बताइए कौन सी दर्रा से होकर जो है लेह जाने का रास्ता है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों जोजिला दर्रा। यानी कि जोजिला दर्रा दर्रों में से जाने का रास्ता है, लेह जाने का रास्ता है। याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है? देखिए, आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का सही डी, नाथुला दर्रा। चलिए, कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है? कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों? तो ब्राजील देश हो जाएगा आपका, यानी कि इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। चलिए, रावी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? रावी नदी का उद्गम स्थल देखा जाए तो ये हो जाएगा रोहतांग दर्रा, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा। चलिए दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? तो आंसर ए हो जाएगा, कुंचिकल जल प्रपात। चलिए, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होती है? तो ये लगभग 7% होती है दोस्तों, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोकारो स्टील संयंत्र किस देश की सहायता से बना है? बोकारो स्टील संयंत्र जो है ये किस देश की सहायता से बना? तो आंसर हो जाएगा बी, रूस देश की सहायता से बना। चलिए, अगला क्वेश्चन, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुआ था दोस्तों, डी आंसर हो जाएगा 1965 में। अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? आंसर हो जाएगा 1901 ईस्वी में, यानी कि बी आंसर सही है। 16 नंबर क्वेश्चन, आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन ने किया था। आंसर सी हो जाएगा, आदि ग्रंथ का संकलन गुरु अर्जुन ने किया था। चलिए, आरबीआई का पहला मुख्यालय कहाँ था? देखिएगा, आरबीआई का पहला मुख्यालय दोस्तों कहाँ था? कोलकाता में था। डी आंसर हो जाएगा कोलकाता। चलिए,
अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार को दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। आंसर ए हो जाएगा, खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार को। अगला क्वेश्चन, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ किया गया था? 2 अक्टूबर 2014 ईस्वी को यह स्वच्छ भारत मिशन को शुरू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित किया गया है? तो दोस्तों बम्बई यानी कि मुंबई में से स्थानांतरित किया गया है। बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि भारत के किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो नियाग्रा कहा जाता है किस जलप्रपात को? चित्रकूट जलप्रपात को। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? तो भारत की मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से कितने घंटे आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट यानी कि 5 घंटे 30 मिनट आगे है। बी आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन। अगला है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी दोस्तों 1906 में। 1906 ईस्वी यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है जे बी कृपलानी जी, यानी कि सी आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट। चलिए, जास्कर पर्वतीय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जास्कर पर्वतीय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? कामेट चोटी, यानी कि ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सही। 26 नंबर क्वेश्चन, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आरबीआई का दोस्तों राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। 1949 ईस्वी यानी कि बी आंसर सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला है, देखिए पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो पहली बैठक हुआ था बम्बई में हुआ था दोस्तों। ए आंसर हो जाएगा आपके लिए। 28 नंबर क्वेश्चन, काला शहर यानी कि ब्लैक सिटी किसे कहा जाता है? ब्लैक सिटी कहा जाता है कोलकाता शहर को, याद रखिएगा। डी इस क्वेश्चन का आंसर सही है। अगला प्रश्न, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिक विकास। ये योजना था दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, याद रखना है, डी आंसर है। चलिए, बंग भंग आंदोलन यानी कि स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो याद रखना है 1905 में प्रारंभ हुआ था, यानी कि शुरू हुआ था 1905 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, फ्रांसीसी यात्री में फ्रांसीसी यात्री फ्रेंकोइस वर्नियर भारत कब आया था? तो फ्रेंकोइस वर्नियर भारत जो है ये आया था 1658 में। आंसर सी हो जाएगा 1658 में। चलिए, किस घटना ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का वैध शासक बना दिया? वैध शासक बना दिया था दोस्तों, किस घटना ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का वैध शासक बना दिया? तो याद रखिएगा, बक्सर की लड़ाई, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? सी रहेगा, याद रखना है। चलिए, संघाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? संघाई त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? मणिपुर राज्य, यानी कि इस क्वेश्चन का सी आंसर है। अगला है, जयपुर का दूसरा नाम बताइए, क्या हो जाएगा? गुलाबी नगर के नाम से भी जानते हैं दोस्तों जयपुर को। चलिए, नाफेड की स्थापना कब हुई थी? नाफेड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा 1958 में। 1958 ईस्वी में नाफेड की स्थापना हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया है? लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन को दोस्तों रद्द किया है 1911 ईस्वी में। ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 1911 में। अगला सवाल आता है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा रामसर स्थल पूछा गया है। सुंदरवन वेटलैंड, यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत कब हुई थी। देखिए, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत जो है ये हुआ था 25 सितंबर 2014 को। चलिए अगला क्वेश्चन, सौर मंडल की खोज किसने की थी। सौर मंडल की खोज किसने किया था, कोपरनिकस ने। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा सही दोस्तों, सी ऑप्शन हो जाएगा, कोपरनिकस द्वारा जो है सौर मंडल की खोज किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है। आंसर ए हो जाएगा रेणुका बेटलैंड। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि बूढ़ा घाघ जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये हो जाएगा दोस्तों किस नदी पे, आंसर ए है बुरहाग नदी पे। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी, नोबेल पुरस्कार। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति आधिकारिक रूप से कब शुरू हुई थी। भारत में हरित क्रांति आधिकारिक रूप से दोस्तों ये शुरू हुई थी 1966 से 67 के बीच, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है दोस्तों, आंसर सी हो जाएगा एम एस स्वामीनाथन जी को। चलिए अगला सवाल, किस पंचवर्षीय योजना में गौडगिल फार्मूला लागू हुआ। तो किस पंचवर्षीय योजना में गौडगिल फार्मूला को लागू हुआ था, तो देखिएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। अगला क्वेश्चन, खेलों में सर्वश्रेष्ठ टीम को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। तो ये दिया जाता है चैंपियनशिप खिताब। यह पुरस्कार जो है खेलों में सर्वश्रेष्ठ टीम को दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, फिनलैंड की राजधानी कौन सी है। फिनलैंड की राजधानी कौन सी है, आंसर हो जाएगा डी, हेलसिंकी। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में शाहगौन के जंगल किस राज्य में पाए जाते हैं। भारत में शाहगौन के जंगल जो है दोस्तों ये किस राज्य में पाए जाते हैं, आंसर की जगह मध्य प्रदेश राज्य में, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, आंसर है बोर टाइगर रिजर्व, जो कि सबसे छोटा है भारत का। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था, आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। अगला सवाल देखिए दोस्तों, इसमें पूछा गया आपसे कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान किस संगठन की स्थापना हुई थी। तो इसरो की स्थापना हुई थी, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, आंसर हो जाएगा डी, गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता। यह दोस्तों पांचवी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य। चलिए अगला क्वेश्चन, कौशल भारत कुशल भारत अभियान कब शुरू हुआ था, 15 जुलाई 2015 को। चलिए, कवि कालिदास किस गुप्त शासक के राजकवि थे। कवि कालिदास किस गुप्त शासक के राजकवि थे, आंसर हो जाएगा डी, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के राजकवि थे। चलिए, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, इंदौर शहर जो कि सबसे स्वच्छ है भारत का, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, किस योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया है। तो पांचवी योजना के दौरान, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा सही। रोलिंग प्लान किसके कार्यकाल में लागू किया गया था। तो ये किया गया था मोरारजी देसाई के कार्यकाल में लागू किया गया था रोलिंग प्लान को। रोलिंग प्लान का मॉडल किसने दिया था, रोलिंग प्लान का मॉडल दिए थे गुनार मेडल ने।
इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन रहेगा सही। भारत का सबसे हरियाली वाला शहर कौन सा है? मैसूर। आंसर ए मैसूर शहर जो कि हरियाली वाला शहर कहलाता दोस्तों भारत का सबसे। बृहत् संहिता पुस्तक किसने लिखी है? बृहत् संहिता पुस्तक को किसने लिखी है? वारा मिहिर ने लिखा है। डी आंसर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? तो भारतीय हो जाएगा दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? बी रहेगा। भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? भारतीय थार मरुस्थल जो है ये हो जाएगा राजस्थान राज्य दोस्तों, यानी कि बी आंसर सही है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहलाता है इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी बताइए। यांगत्जे नदी जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? बोगीबिल ब्रिज जो कि सबसे लंबा पुल है। प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? 1839 में। प्रथम अफगान युद्ध लड़ा गया था 1839 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कि इनमें से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया तो ग्रीनलैंड हो जाएगा सबसे बड़ा द्वीप इनमें से। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी 1945 में, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा दोस्तों? ऑप्शन ए रहेगा सही। चलिए, सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप जो कि सबसे गर्म है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? देखिए दोस्तों, इनमें से कौन सा देश जो है अफ्रीका में स्थित नहीं है? तो ये यमन देश हो जाएगा, यानी कि सी आंसर हो जाएगा। चलिए, भारत में मानसून कब आता है? भारत में मानसून कब आता है? जून सितंबर महीने में आता है भारत में मानसून। आंसर ए हो जाएगा जून सितंबर में। पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर अन्नामुडी हो जाएगा, यानी कि आंसर ए अन्नामुडी। अगला सवाल, पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा जो है दोस्तों किसे माना जाता है बताइएगा। तो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा? अमेजन वर्षावन को। अमेजन वर्षावन को जो है पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है। अगला क्वेश्चन, हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व कहलाता है? कार्बन। आंसर ए हो जाएगा कार्बन। भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है? भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन किया जाता है? जम्मू कश्मीर राज्य, यानी कि सी आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला है, उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील बताइए कौन सी है? उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील हो जाएगा बुल्लर झील, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी पूछा गया है, तो गोदावरी नदी जो है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। आंसर डी हो जाएगा। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? सबसे अधिक वन क्षेत्र भारत के किस राज्य में हो जाएगा? मध्य प्रदेश राज्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जहां पे दोस्तों सबसे अधिक वन क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? आंसर हो जाएगा अरावली, यानी कि बी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है? ये दोस्तों इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील जो है कौन सा है? बुलर झील, चिल्का झील, सांभर झील या लोकटक झील? कमेंट में आंसर दोस्तों आप सब जरूर बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों, टॉप 80 जीके जीएस का क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किए हैं, जो आपके सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।